अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, हमारे देश को वर्ल्ड कप जिताने वाली क्रिकेट टीम आज देश लौट आई है। हर कोई आज इस टीम पर फख्र कर रहा है, इसका स्वागत दिल खोल कर रहा है। रिमझिम बारिश के बीच लोग अपनी इस चैंपियन टीम की एक झलक पाने के लिए सुबह सुबह एयरपोर्ट पर भी पहुंच गए और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टीम के साथ चाय पर चर्चा भी कर ली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या देश के मुसलमानों को चैंपियन टीम इंडिया की खुशियां का हिस्सा बनना चाहिए, उनके जश्न में शरीक होना चाहिए। सवाल इसलिए उठा है क्योंकि आज मुसलमानों के लिए टीम इंडिया की कामयाबी पर जश्न मनाने से ज़्यादा ज़रूरी खुद को सुरक्षित करना है। क्योंकि भले ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहें कि हिंदू हिंसक नहीं बल्कि टॉलरेंस होता है, लेकिन इस देश में मुसलमानों के साथ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा। आज मैं आपको कुछ फैक्ट्स के साथ ये बताऊंगी कि क्यों उसी पार्लियामेंट में कुछ आंकड़ों के साथ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कहा है कि हेट स्पीच यानी नफरती भाषण जो दिए जाते हैं उनमें सबसे आगे बीजेपी के लोग रहते हैं। लेकिन आज मैं सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ और इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि क्या इस देश के मुसलमानों को चैंपियन टीम इंडिया की कामयाबी और जश्न में शरीक होना चाहिए या नहीं। इस शख्स का नाम इफ्तिखार है, पेशे से ये एक डॉक्टर है और यूपी के मुरादाबाद का रहने वाला है। जानते हैं इसे सिर्फ इसीलिए मारा गया है क्योंकि ये मुसलमान है और मारने वालों में बीजेपी का ये नेता शामिल है। पत्रकार जाकिर अली त्यागी ने इस वीडियो को शेयर किया है और ये जानकारी दी है कि कैसे इफ्तिखार जब अपने क्लिनिक से घर लौट रहे थे तब कुछ अराजक तत्वों ने उन्हें रोका, उनसे नाम पूछा और फिर उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया। हालांकि इफ्तिखार जैसे तैसे बचकर निकल गए और अपनी जान बचा ली, लेकिन तस्वीरें ये बताती हैं कि उन्हें कितना मारा गया होगा। यूपी के ही बुलंदशहर में दो और मुस्लिम लड़कों फैज़ान और तंजीम को भी मारा पीटा गया। खबरें यह हैं कि ये दोनों संतलाल नाम के एक आदमी की शॉप पर सामान वापस करने गए थे और जब दुकानदार ने सामान वापस करने से इनकार कर दिया तो तंजीम और फैज़ान ने उसका विरोध किया और इसी विरोध के चक्कर में दुकानदार और आसपास के लोगों ने इन दोनों को लहूलुहान कर दिया। खुद पुलिस इस बात का इकरार कर रही है कि इन दोनों मुस्लिम लड़कों और दुकानदारों के बीच सामान की वापसी के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ था और ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि इन दोनों की पिटाई कर दी गई। और सिर्फ यही नहीं, बीते दिनों झारखंड के कोडरमा जिले में भी एक मस्जिद के इमाम की मॉब लिंचिंग की गई। आज मैंने आपके लिए एक रिसर्च की है और ये पता लगाया है कि 4 जून के रिजल्ट आने के बाद हमारे देश में मुसलमानों के साथ मार पिटाई के कितने मामले सामने आए हैं। आप जिस चार्ट को देख रहे हैं वो आपको सिलसिलेवार तरीके से ये बताता है कि कैसे 4 जून के बाद हमारे देश में मुसलमानों के साथ मार पिटाई और हत्या हुई है। तकरीबन हर दिन देश में कहीं ना कहीं मुसलमानों को पीटा गया है या फिर उनकी लिंचिंग की गई है। खुद सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने इस मॉब लिंचिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया और शायद यही वजह है कि आज मुसलमानों की इस पिटाई और लिंचिंग के बाद बॉलीवुड के कलाकारों को ये भी कहना पड़ता है कि देश में हर दिन मुसलमान काटे जा रहे हैं और हमारे देश के हिंदू बकरीद पर बकरे बचाने के लिए सड़कों पर उतरते हैं। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। आज आपको ममता बनर्जी की पार्टी की एक सांसद सगारिका घोष ने जो आंकड़ा पार्लियामेंट में रखे हैं वो भी सुनने चाहिए। कल पार्लियामेंट में सगारिका घोष ने ये बताया है कि हमारे देश में हेट स्पीच के मामलों में सबसे आगे बीजेपी के लोग हैं और सबसे ज़्यादा नफरती भाषण उन्हीं राज्यों में दिए जाते हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हिंदू हिंसक नहीं बल्कि अहिंसावादी होता है और जो राहुल गांधी ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा हिंसक हिंदू बीजेपी में होते हैं। उस राहुल गांधी को हमारे देश के प्रधानमंत्री बालक बुद्धि का खिताब दे देते हैं और झूठी सच्ची कहानियों के ज़रिए ये साबित करते हैं कि असल में राहुल गांधी 99 सीटें लाने के बाद भी हारा है और वो पप्पू ही है। अब आप ये बताइए कि इस नफ़रत भरे माहौल में एक मुसलमान कैसे चैंपियन टीम का स्वागत करे और क्यों वो इसके जश्न में शामिल हो।
जबकि उसे ये पता है कि अगर वो शामिल भी हो गया तो भी उस पर तोहमतों के अलावा कुछ और नहीं लगेगा। आपको याद होगा जिस दिन टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, उस दिन सोशल मीडिया पर एक खास वर्ग के लोग मोहम्मद सिराज को ट्रोल कर रहे थे। और जानते हैं उनके ट्रोल होने की वजह क्या थी? मोहम्मद सिराज ने टीम इंडिया के चैंपियन बनने के बाद एक इंटरव्यू दिया था और ये कहा था कि अल्लाह का शुक्र है कि टीम इंडिया जीत गई। लेकिन हमारे देश में एक मुस्लिम क्रिकेटर के शुक्रगुजार होने पर भी उन्हें क्या क्या कहा गया, वो आप इन ट्वीट्स के ज़रिए आसानी से समझ सकते हैं। कोई ये कह रहा है कि अगर अल्लाह इतना ही पावरफुल है तो उसने पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या फिर बांग्लादेश को क्यों नहीं जिताया? क्यों, वहाँ तो सारे मुसलमान ही हैं। इसलिए आज ये सवाल उठा है कि क्या मुसलमानों को अपनी लिंचिंग, अपने खिलाफ नफरती भाषण और अपने मज़हब के खिलाफ ऊट पटांग बातों के बीच टीम इंडिया के जश्न में शरीक होना चाहिए? आज आपको हमारे देश का एक और सच बताती हूँ। इंडियन टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से एक वीडियो शेयर किया जाता है और उस पर यह लिखा जाता है कि व्हाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, जिसके जवाब में फैक्ट चेक करने वाले मोहम्मद ज़ुबैर सिर्फ इतना लिखते हैं कि इस समस्या का समाधान उनके पास है, लेकिन अगर वो बताएंगे तो बवाल हो जाएगा। सिर्फ इतना भर लिखने से अब बीजेपी की ट्रोल आर्मी उनके पीछे पड़ चुकी है और ये कह रही है कि देखिए मुसलमानों की मानसिकता देखिए, जो गाय हिंदू समाज के लिए आस्था से जुड़ी है उसे मुसलमान बकरा ईद के बकरों की तरह काटना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी की ट्रोल आर्मी ने ये नहीं देखा कि हो सकता है कि ज़ुबैर कुछ ऐसा बताना चाहते हों जिससे वाकई इस समस्या का हल निकल पाए, लेकिन उन्होंने बगैर सोचे समझे ज़ुबैर और मुसलमानों को कोसना शुरू कर दिया। और हो सकता है ज़ुबैर के खिलाफ सिर्फ इतना लिखने पर भी FIR भी दर्ज हो जाए। और आपको हैरानी होगी, ज़ुबैर को टारगेट करने के पीछे वो मुसलमान भी हैं जो बीजेपी का चोला ओढ़े रहते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद जे हिंद ने बहुत ही शर्मनाक बात लिखते हुए ये कहा है कि जो सड़क पर गाय हैं ये तुम्हारी 72 हूरें नहीं हैं। यानी बीजेपी के इस नेता ने गायों की तुलना जन्नत की हूरों से ही की है। सोचिए, जो मोदी ये कहते हैं कि हिंदू हिंसक नहीं हैं, उस बीजेपी में जब कोई मुसलमान शामिल होता है तो वो भी ऐसा ही हो जाता है कि उसकी ज़बान से अपने ही धर्म के खिलाफ इस तरह की बातें निकलती हैं। खैर दोस्तों, नफरत भरे इस माहौल के बीच सच तो यह है कि ज़ुबैर ने सड़कों पर घूमने वाली इन गायों का सॉल्यूशन वही बताया था जो कि कभी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते थे। जरा आप भी सुनिए। आप लोगों को छुट्टा जानवरों से जो परेशानी होती है उसे दूर करने के लिए 10 मार्च के बाद नई व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। मेरे ये शब्द लिख के रखिए, ये मोदी बोल रहा है और आपके आशीर्वाद के साथ बोल रहा है। खैर, देश में नफरत भरा माहौल और हमें इसी नफरत भरे माहौल में जीना है, लेकिन हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें इस खबर को देखना है और इंस्पिरेशन लेना है, क्योंकि ये खबर भी मुसलमानी बच्चों का भविष्य सुधार सकती है। ये उन बच्चों की तस्वीरें हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा पास की है, यानी ये बच्चे भविष्य के टॉपर हैं। और आप देख सकते हैं कि इन तस्वीरों में ज़्यादातर तस्वीरें हिजाब पहनने वाली मुस्लिम बच्चियों की हैं। इसीलिए हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर हम मुसलमान आपस में अखलाक के साथ रहें तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमें तरक्की करने से रोक नहीं सकती, क्योंकि हमारा मज़हब वो मज़हब है जो हाथरस जैसे कांड नहीं होने देता, जो किसी हमारे ही जैसे शख्स की पूजा करने की इजाज़त नहीं देता, जो कि हमारे ही जैसे शख्स को भगवान और परमात्मा नहीं बताता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।